फैक्टराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेथड्स। कौन कौन से मेथड है फैक्टराइजेशन करने के, वो हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, मेथड्स। पहला मेथड आप जानते हो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। सेकेंड मेथड, आपके पास जो पहला मेथड है वो है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। दूसरा मेथड है आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग। ठीक है, थर्ड मेथड क्या है हमारा, आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, यूजिंग आइडेंटिटीज। थर्ड मेथड फैक्टराइजेशन करने के लिए। एंड फोर्थ मेथड इज मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, और इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड्स के बाद, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिवीजन, डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन। और ये समझ लीजिए कि ये डिवीजन आपका लेवल 1 होगा। क्लास 8th में आप इसको पढ़ लेंगे, ये लेवल 1 होगा। और क्लास 9th में उसके आगे आपको डिवीजन को कैसे करते हैं वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये होगा डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन। भविष्य, आपकी आवाज कट रही है। आपके आपकी बुक में, सिर्फ एक ही मेथड है। इन तीनों के अलावा यही एक मेथड है। इसके अलावा दो और मेथड होते हैं करने के, वो भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल बुक में यही कंटेन। एक मिनट। भविष्य, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्लास, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियरली? हाँ, इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लिसन लिसन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है हमारी बुक में। बोलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है हमारी बुक में। तो जो हमारी बुक में है पहले हम वो पढ़ेंगे। लिसन लिसन, पहले जो हमारी बुक में है हम वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा में हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बता देंगे। आपको मैं श्रीधराचार्य मेथड बता दूंगा। ठीक है, यानी कि श्रीधराचार्य को क्या कहते हैं। हाँ, देखो आप, मैं लिख दे रहा हूं नीचे एक्स्ट्रा मेथड्स में कौन कौन से हैं। पहला है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मैं आपको बता दूंगा आफ्टर द टॉपिक्स। एंड नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बस। फैक्टराइजेशन के इतने ही मेथड्स हैं, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं होगा, जो कि आपके ट्राइनोमियल्स के लिए है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो लीनियर इक्वेशन में यूज किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो ठीक है, अगर कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो देखेंगे कि क्या होता है, तुम कहना क्या चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को लेकर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके आना भविष्य, उसको सॉल्व करते वक्त बताना। ठीक है, ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट। आवाज सुनाई दे रही है भविष्य? हाँ ठीक है, चलो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। और ये बहुत इजी है, ये समझ लो आप कि जैसे मान लो कि आपके सामने अगर कुछ इस तरह का लिख रखा है। ठीक है,
ठीक। अगर आपके सामने कुछ इस तरह का लिख रखा है तो आप इसे फैक्टराइज कैसे करोगे? तो आपको फैक्टराइज करने का सबसे पहला और आसान तरीका आपको ये है कि आपको एचसीएफ निकालना होगा 86 और 84 का। अगर वो आप एचसीएफ निकाल लेते हो तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। फिर टेकिंग आउट लोवेस्ट पावर, टेकिंग आउट लोवेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि p का कौन सा पावर लेंगे? p का हम p स्क्वायर लेंगे और q स्क्वायर में हम q लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब लास्ट में हमारा आंसर होगा 12 p स्क्वायर q ब्रैकेट 3 p और प्लस 7 p स्क्वायर तो चला गया q। ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स ऐसे ही होता है। ठीक है क्लास, समझ में आएगा? बोलो। हाँ, आई होप सबको समझ में आई होगी। अच्छा, 3p प्लस 7q कैसे आया? देखो, हमने p स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 12 के अलावा हमने p स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से p स्क्वायर रिमूव हो गया, तो क्या बच गया? ओनली p। ठीक है, और 12 3 जा 36 होता है तो 3p। फिर 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 तो 7, और p स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, q कॉमन ले लिया था, तो q बच गया सिर्फ, तो वो हमने q लिख लिया। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया अपना टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। अब इसकी ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, किसकी आवाज आ रही है भाई? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। लिसन, तो अब हमें ये क्वेश्चन करना है जो कि टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स का था। तो ऐसा जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? आप लेट कर लोगे। ठीक है, 2p प्लस क्यू को आप लेट कर लोगे x। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 10a एक्स क्यूब माइनस 15b एक्स स्क्वायर प्लस 35x। तो अब आगे का क्या काम होगा? इसमें कॉमन लेना, एचसीएफ लेंगे हम 10 15 और 35 का क्या आ जाएगा? एचसीएफ 5। ठीक है, और अब आप क्या करें? अब आप 5 लिख लें ब्रैकेट के बाहर। देखो, x एक्स स्क्वायर x, ये सबसे छोटा जो है वो है x, जो सबसे छोटा है वो है x, तो उसी को हम कॉमन ले लेंगे। 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3b एक्स एंड प्लस 7, ये हो गया। और क्या करना है यहाँ पे, ये ध्यान देना, 5x। अब मिडिल ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे a और x की जगह 2p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3b 2p प्लस क्यू प्लस 7। ठीक है, चाहो तो ओपन कर दो और ना चाहो तो यहीं छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है क्लास, समझ में आई बात? गुड। ओके, सबको समझ में आ गया? प्लीज कंफर्म मी कि आप सबको 1 से लेके 7 तक के सारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, सक्षम क्या एक्सप्लेन करना है? सक्षम, आप चैट में लिख सकते हो, बताओ मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। अच्छा, दिस क्वेश्चन। ओके, सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है तो सब कुछ काफी आसान है। 2p प्लस क्यू की जगह पे हमने क्या लेट किया? x लेट किया।
लेट 2p प्लस क्यू एक्स, फिर हमने x को रख दिया, फैक्टराइज कर लिया एज इट इज, देख रहे हो आप, एचसीएफ ले लिया हमने, 5 आया, फिर हमने 5x कॉमन लिया है, ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि जो कॉमन के अलावा जो आपका बच रहा है, 5 2 जा 10, 2a एक्स स्क्वायर, 3b एक्स, 5 7 जा 35, 7, फिर मैंने x की जगह पे 2p प्लस क्यू को पुट अप कर दिया। क्लियर? सक्षम, समझ में आया? बोलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ, हम वहां भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल वहां भी पुट करेंगे हम, यहां भी पुट करेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पे लिखना होगा हमें 2p प्लस क्यू, बिल्कुल लिखना होगा, और फिर 2p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3b, 2p प्लस क्यू प्लस 7, बिल्कुल। दिस इज योर लास्ट आंसर। यस। चलो क्लास, अब ग्रुपिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मेथड इज ग्रुपिंग। सो ग्रुपिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल मैं उठा लूं अपने पास से। जैसे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखें, क्वेश्चन है ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। तो ऐसे क्वेश्चंस ग्रुपिंग की जरूरत पड़ जाती है, हमें इनको ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है? और जब कभी अगर इस पैटर्न में ग्रुपिंग नहीं हो पाई तो इनको हमें रीअरेंज भी करना पड़ता है, वो भी एग्जांपल देखेंगे हम। बट देखो पहले ये, हाँ ऐसे नहीं करना, बस इतना कर लो कि आप यहां से b कॉमन ले लो, x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, और फिर जो बच गया a प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है क्लास? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा आ जाए। 4x स्क्वायर प्लस 10xy, 4x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz, माइनस 6xz प्लस 15yz, ये है एक क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका और इसका पेयर बना रहे हैं, ध्यान से देखो, मैं पेयर डायरेक्टली बना रहा हूं, ठीक है? जस्ट लेट इट कि ये मेरा रफ वर्क है। मैंने यहां से 2x कॉमन लिया, ठीक है, 2x कॉमन लिया तो यहां आ गया 2x प्लस 5y, और मैंने यहां से 3x को कॉमन ले लिया, 3z को, तो यहां आ गया 2x, 2x और माइनस 5y। ठीक है, यहां से हमने माइनस 3x को कॉमन लिया तो यहां आ गया 2x माइनस 5y। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, तो अब बात ये है कि यहाँ पे एक्चुअली माइनस होगा, मैंने मिस प्रिंट में कर लिया है, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस हो गया। तो जब तक आपका ये वाला ब्रैकेट वाला सेम नहीं आता तब तक आप इसको रीअरेंज करते रहेंगे। ठीक है, मान लो कि ये मेरा सेम नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पॉलिनोमियल को हम इसे रीअरेंज करेंगे और फिर दो कॉमन अलग अलग लेंगे। ठीक है, और तब अगर आ गया तो हमारा वो फाइनल स्टेप होगा। फिर हमें यही काम करना है कि 2x माइनस 5y एज इट इज,
और 2x माइनस 3z, बात खत्म। ये फैक्टर हो गया। चलो ये मेरा रफ जो है, ये मेरा रफ वाला जो मतलब जो मैंने अज्यूम किया था वो करेक्ट हो गया, ठीक है। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ये काम अपने मन में कर लोगे, रफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, उठाते हैं कुछ क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइजेस से।